स्वर्ण और जल आदि दान का महात्म्य। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, ब्रह्मा जी के पुत्र भगवान अत्रि का वचन है कि जो स्वर्ण का दान करते हैं वे मानो याचक की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। राजा हरिश्चंद्र ने कहा है कि स्वर्ण परम पवित्र, आयु बढ़ाने वाला और पितरों को अक्षयगत प्रदान करने वाला है। मनु जी कहते हैं, जल का दान सब दानों से बढ़कर है, इसलिए कुआं, बावड़े और पोखरे खुदवाने चाहिए। जिसके खुदवाए हुए कुएं में अच्छी तरह पानी निकलकर सदा लोगों के काम में आता है, उस मनुष्य का आधा पाप नष्ट हो जाता है। जिसके खुदवाए हुए जलाशय में सदा गौ, ब्राह्मण और साधु पुरुष पानी पीते हैं, उसके समस्त कुल का उद्धार हो जाता है। जिसके बनवाए हुए तालाब में गर्मी के दिनों में पानी मौजूद रहता है, वह कभी भयंकर विपत्ति में नहीं पड़ता। घी दान करने से भगवान बृहस्पति, पूषा, भग, अश्विनी कुमार और अग्निदेव प्रसन्न होते हैं। घृत सबसे उत्तम औषध और यज्ञ की सर्वश्रेष्ठ वस्तु है। वह रसों में उत्तम रस है और फलदायक वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ फल देने वाला है। जिसे फल, यश और पुष्टि प्राप्त करने की इच्छा हो, वह पुरुष मन को वश में करके पवित्र भाव से प्रतिदिन ब्राह्मणों को घृत दान करे। जो आश्विन के महीने में ब्राह्मणों को घृत दान करता है, उसे अश्विनी कुमार प्रसन्न होकर सुंदर रूप देते हैं। जो घी मिलाया हुआ खीर ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसके घर पर कभी राक्षसों का आक्रमण नहीं होता। जो पानी से भरा हुआ कमंडल दान करता है, वह कभी प्यास से नहीं मरता। उसके पास सब प्रकार की आवश्यक सामग्री मौजूद रहती है और वह संकट में नहीं पड़ता। जो अत्यंत श्रद्धा से युक्त होकर ब्राह्मण के समक्ष विनय युक्त व्यवहार करता है, वह दान के छठे अंश का पुण्य प्राप्त करता है। जो सदाचार संपन्न ब्राह्मणों को भोजन बनाने और तापने के लिए लकड़ियां देता है, उसकी सभी कामनाएं और नाना प्रकार के कार्य सिद्ध होते हैं तथा वह शत्रुओं के ऊपर रहकर अपने तेजस्वी शरीर से दैदीप्यमान होता है। इतना ही नहीं, उसके ऊपर सदा अग्निदेव प्रसन्न रहती है। उसके पशुओं की हानि नहीं होती और वह संग्राम में विजयी होता है। जो पुरुष छाता दान करता है, उसे पुत्र और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। उसके नेत्र में कोई रोग नहीं होता और उसे सदा यज्ञ का भाग मिलता है। जो गर्मी और बरसात के महीनों में छाता दान करता है, उसके मन में कभी संताप नहीं होता। कठिन से कठिन संकट से भी वह शीघ्र ही छुटकारा पा जाता है। शांडिल्य ऋषि का वचन है कि रथ या बैलगाड़ी का दान उपरयुक्त सब दानों के बराबर है। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, गर्मी के दिनों में जिसके पैर जल रहे हों, ऐसे ब्राह्मण को जो जूता पहनाता है, उसको क्या फल मिलता है? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, जो एकाग्र चित्त होकर ब्राह्मणों के लिए जूते दान करता है, वह अपने सब शत्रुओं को मसल डालता है और कठिन विपत्ति से भी पार हो जाता है। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, तिल, भूमि, गौ और अन्न का दान करने से जो फल मिलता है, उसका फिर से वर्णन कीजिए। भीष्म जी ने कहा, कुंती नंदन, तिल दान का फल सुनो। ब्रह्मा जी ने तिल उत्पन्न किया है, वह पितरों का सर्वश्रेष्ठ भोजन है। इसलिए तिल दान करने से पितरों को बड़ी प्रसन्नता होती है। जो माघ मास में ब्राह्मणों को तिल दान करता है, उसे नरक नहीं देखना पड़ता। जो तिल से पितरों का पूजन करता है, वह मानो संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लेता है। तिल पौष्टिक पदार्थ है, वह सुंदर रूप देने वाला और पापनाशक है। इसलिए तिल का दान सब दानों से बढ़कर है। बुद्धिमान महर्षि आपस्तंभ, शंख, लिखित और गौतम ये तिलों का दान करके दिव्य लोक को प्राप्त हुए हैं। ये सभी ब्राह्मण स्त्री समागम से अलग रहकर तिलों का हवन किया करते थे। सब दानों में
तिल का दान अक्षय कहलाता है। पूर्व काल में राजऋषि कुशुक ने भविष्य समाप्त हो जाने पर तिलों से ही हवन करके तीनों अग्नियों को तृप्त किया था। इससे उन्हें उत्तम गति प्राप्त हुई। जो लोग गौओं को शीत और वर्षा से बचाने के लिए घर बनवाते हैं, उनकी 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। जो बोने के लिए खेत दान करते हैं, उन्हें उत्तम लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। रत्न गर्भा पृथ्वी का दान करने से वंश की वृद्धि होती है। जो भूमि ऊसर जली हुई और शमशान के निकट हो तथा जहाँ पापी पुरुष निवास करते हो, उसे ब्राह्मण को दान नहीं देना चाहिए। जो दूसरों की जमीन में श्राद्ध करता है अथवा दूसरों की भूमि दान में देता है, उसके श्राद्ध और दान का फल पितरों के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को अधिक नहीं तो थोड़ी सी भूमि अवश्य खरीद कर दान करनी चाहिए। अपनी जमीन में दिया हुआ पिंड अक्षय होता है। वन, पर्वत, नदी और तीर्थों का कोई स्वामी नहीं होता, अतः वहाँ श्राद्ध करने के लिए भूमि खरीदने की आवश्यकता नहीं है। युधिष्ठिर, इस प्रकार मैंने तुम्हें भूमि दान का फल बतलाया। इससे आगे गोदान का फल बतला रहा हूँ। गौएं संपूर्ण तपस्वियों से बढ़कर हैं, इसलिए भगवान शंकर ने गौओं के साथ रहकर तप किया था। जिस ब्रह्मलोक में सिद्ध ब्रह्म ऋषि भी जाने की इच्छा करते हैं, वहीं ये गौएं चंद्रमा के साथ निवास करती हैं। ये अपने दूध, दही, घी, गोबर, चमड़ा, हड्डी, सींग और बालों से भी जगत का उपकार करती हैं। इन्हें सर्दी, गर्मी और वर्षा का कष्ट विचलित नहीं करता। ये गौएं सदा ही अपना काम किया करती हैं। इसलिए ये ब्राह्मणों के साथ ब्रह्मलोक में जाकर निवास करती हैं। इसी से गौ और ब्राह्मण को विद्वान पुरुष एक बताते हैं। जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मणों को गोदान करता है, वे संकट में पड़ा हो तो भी उस कठिन विपत्ति से मुक्त हो जाता है। देवराज इंद्र का वचन है कि गौओं का दुग्ध अमृत है। इसलिए जो दूध देने वाली गाय दान करता है, वह मानो अमृत का ही दान करता है। वेद वेत्ता पुरुष कहते हैं कि गोदुग्ध के हविष्य का यदि अग्नि में हवन किया जाए तो वह अविनाशी फल देने वाला होता है। अतः जो धेनु दान करता है, वह भविष्य का ही दान करता है। बैल स्वर्ग का मूर्तिमान स्वरूप है। जो गुणवान ब्राह्मण को बैल दान करता है, उसका स्वर्ग लोक में सम्मान होता है। गौएं प्राणियों को दूध पिलाकर पालने के कारण उनके प्राण कहलाती हैं। इसलिए जो दूध देने वाली गौ दान देता है, वह मानो प्राण दान करता है। वेद के विद्वान कहते हैं कि गौएं समस्त प्राणियों को शरण देने वाली हैं। इसलिए जो धेनु दान करता है, वह सबको शरण देने वाला है। जो मनुष्य वध करने के लिए गौ मांग रहा हो, उसको और नास्तिक, कसाई तथा गौ से जीविका चलाने वाले को भी गौ नहीं देनी चाहिए। वैसे पापियों को गौ देने वाला पुरुष अक्षय नरक में पड़ता है, ऐसा महर्षियों का वचन है। जो दुबली हो, जिसका बछड़ा मर गया हो तथा जो ठाठ, रोगड़ी, किसी अंग से हीन और बूढ़ी हो, ऐसी गौ ब्राह्मण को नहीं देनी चाहिए। इस प्रकार ये गोदान, तिल दान और भूमि दान का महत्व बतलाया गया। अब पुनः अन्नदान की महिमा सुनो। अन्नदान सब दानों में प्रधान है। राजा रंती देव ने अन्न का दान करके ही स्वर्ग लोक प्राप्त किया। जो राजा थके मांदे भूखे मनुष्य को अन्न दान करता है, वह ब्रह्मा जी के परम धाम को प्राप्त होता है। अन्न दान करने वाले पुरुष जिस प्रकार कल्याण के भागी होते हैं, वैसा कल्याण सोना, वस्त्र या और किसी वस्तु का दान करने से प्राप्त नहीं होता। अन्न प्रथम द्रव्य है, वह उत्तम लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। अन्न से ही प्राण, तेज, वीर्य और बल की पुष्टि होती है।
पराशर मुनि का वचन है कि जो मनुष्य सदा एकाग्र चित्त होकर अन्न का दान करता है उस पर कभी दुख नहीं पड़ता। मनुष्य को प्रतिदिन शास्त्रोक्त विधि से देवताओं की पूजा करके उन्हें अन्न निवेदन करना चाहिए। जो पुरुष जिस अन्न का भोजन करता है उसके देवता भी वही अन्न ग्रहण करते हैं। जो कार्तिक के शुक्ल पक्ष में अन्न का दान करता है वह सब प्रकार के संकटों से पार होकर मृत्यु के पश्चात अक्षय सुख का उपभोग करता है। जो पुरुष स्वयं भूखा रहकर एकाग्र चित्त से अतिथि को अन्नदान करता है वह ब्रह्मवेत्ताओं के लोक में जाता है। अन्नदाता मनुष्य कठिन से कठिन आपत्ति में पड़ने पर भी उसके पार हो जाता है और पापों से मुक्त होकर सारी बुराइयों को त्याग देता है। इस प्रकार मैंने अन्न, तिल, भूमि और गौओं के दान का महात्म्य बतलाया।